चीमा साहब, मैं पहले तो डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं ना यूथिया हूं, ना पटवारी हूं, ना मैं जियाला हूं, लेकिन एक शर्मिंदा पाकिस्तानी अमेरिकन हूं। आप ये बताइएगा कि इसमें ये क्या इकोसिस्टम है जो इंडिया ने डेवलप किया, जिसपे ये इकोनॉमी है, ये मोदी जी का क्या वो पता नहीं चमत्कार है। वो फ्रांस से राफेल तैयारे और ले रहे हैं और एक शिप कैरियर लेके आ रहे हैं, और आपका वजीर आजम जो है वो प्याला पकड़ के खैरात का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी धीरे धीरे भारत को बहुत, जिसे कहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर, इंटरनेशनल स्टेज पर ला। जिस तरह द पीपल रिसीव्ड हो, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं हर जगह, जिस तरीके से वापस आए, जिस तरीके से जयशंकर साहब की फॉरेन पॉलिसी हो, सारा कुछ वर्सेस मैं जब अपने आप को देखता हूँ शर्मिंदा होता हूँ। पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, इस्लाम खतरे में है। इस जुमले को 1947 से ही पाकिस्तानी हुक्मरानों ने इतना घिसा है कि आज ये जुमला दुनिया के लिए निरर्थक हो चुका है। पाकिस्तानी जनता की भी दाद देनी होगी कि इस्लाम और इस्लामोफोबिया के नाम पर उसे 75 साल से बेवकूफ बनाया जा रहा है, और जैसे हालात हैं कहा जा सकता है कि उसे अनंत काल तक बेवकूफ बनाया जा सकता है। पाकिस्तान की राजनीति में दो तरह की प्रजातियां हैं, एक भिखारी और दूसरी मदारी। जिसके हाथों में सत्ता होती है वो कटोरा लेकर भिखारी का किरदार अदा करता है, और जो विपक्ष में होता है वो डमरू लेकर मदारी का किरदार अदा करता है। इमरान खान जिसके हाथों में कटोरा था, आज उसके हाथों में डमरू है, और आए दिन मजमा इकट्ठा कर मदारी का किरदार बखूबी अदा कर रहा है। यही नहीं, पाकिस्तानी जनता भी डमरू की डमडम पर बंदरों की तरह नाच रही है। नचाने वाले नचा रहे हैं और नाचने वाले नाच रहे हैं। बहरहाल, पाकिस्तान का एक बुद्धिजीवी वर्ग भारत के बढ़ते कद और तरक्की को लेकर तारीफ कर रहा है, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को अंधेरों में गुम होते देख अपनी किस्मत पर रो रहा है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में आजकल प्रधानमंत्री मोदी का यूरोप दौरा और भारत के 100 यूनिकॉर्न्स चर्चा का विषय बने हुए हैं। जितने ये यूथिया पटवारी जियाले हैं, इनको ये क्यों नहीं बताया जा रहा कि भारत का वजीर आजम क्या कर रहा है भारत के लिए, और आप क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये पाकिस्तान बैशिंग नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं भारत के गीत नहीं गाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि आपके पड़ोस में आप जैसे लोग जो हैं वो दुनिया में कहां जा रहे हैं। मोदी साहब अपना 3 यूरोपियन कंट्री का एक सक्सेसफुल दौरा करके वापस आए हैं। उससे पहले 2+2 वो यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में डायलॉग हुआ है, और आप कहां हैं। वो फ्रांस से राफेल तैयारे और ले रहे हैं और एक शिप कैरियर लेके आ रहे हैं, और आपका वजीर आजम जो है वो प्याला पकड़ के खैरात का पहले सऊदी अरेबिया के जाके कदमों में पड़ा है, उसके बाद वो मिडिल ईस्ट गया है, उसके बाद चाइना माफिया मांगेगा जाके, वो वहां पे राफेल तैयारे वो डिस्कस हो रहे हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड को डिस्कस कर रहे हैं, और आपके एक्स वजीर आजम फराह गोगी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मेरा कोई एजेंडा नहीं है कि पाकिस्तान में प्रीच करूं कि पीटीआई और नून लीग और पीपल पार्टी की कर रही है, मेरा कोई एजेंडा नहीं। हाँ, ये दुख जरूर है कि आपका पड़ोस जो है वो बुलंदियों को टच कर रहा है और आप पस्तियों को टच कर रहे हैं। जिस तरीके से रिसीव किया गया, मैक्रोन ने रिसीव किया है, अगले 5 साल का वो लीडर है, यूरोप को फ्रांस लीड करना चाहता है। मोदी साहब के पास अभी 2 साल बचे हैं, लेकिन वो क्या बातें कर रहे हैं और हम कहां जा रहे हैं। मैं देख रहा था कि जिस तरीके से मोदी साहब हैज डन अ वंडरफुल ट्रिप आउटसाइड, इनका जिस तरह द पीपल रिसीव्ड हो, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं हर जगह, जिस तरीके से वापस आए, जिस तरीके से जयशंकर साहब की फॉरेन पॉलिसी हो, सारा कुछ वर्सेस मैं जब अपने आप को देखता हूँ शर्मिंदा होता हूँ। इंडिया के अंदर ये एक शोर सा मचा हुआ है जी, 100 यूनिकॉर्न आ गए हैं, स्टार्टअप्स आ चुके हैं। तो ये जो स्टार्टअप आए हैं, ये बेसिकली कहते हैं कि इसके पीछे एक पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम होता है, ठीक है। तो वो स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या है दैट ब्रॉट इन दीस 100 यूनिकॉर्न्स, और कहा जाता है कि एक यूनिकॉर्न जो दैट इज इक्वल टू $1 बिलियन ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप ये बताइएगा कि इसमें ये क्या इकोसिस्टम है जो इंडिया ने डेवलप किया, जिसपे ये इकोनॉमी है, ये मोदी जी का क्या वो पता नहीं चमत्कार है, क्या लफ्ज है, सॉरी अगर मैंने गलत बोल दिया, ये उनकी दैट इज बिकॉज ऑफ हिम, और दैट इज बिकॉज दैट इंडिया हैज ए पोटेंशियल, कोई भी होता तो कर लेता जी। देखिए, दो पैरामीटर्स और दोनों पार्टों का आपका जवाब। पहली बात, अगर आप आज इंडिया का जीडीपी देखें, बाय जीडीपी वी आर नंबर 5 लुकिंग एट 3.3 ट्रिलियन एब्सोल्यूट जीडीपी। By PPP, purchase power parity, we are at number 3, number 1 China, number 2 USA, number 3 हम आते हैं at 11.75 ट्रिलियन। अच्छा, जो परचेजिंग पावर होती है that is determined by PPP। PPP एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, और मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल में by GDP will be number 3, by PPP will be again number 3, दोनों जगहों पे नंबर 3 आ जाएंगे। एक तो ये तो एक बड़ी मैक्रो पिक्चर होगी। अब दूसरी बात आते हैं कि जी इसमें तो हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा मार्केट, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम हम देते हैं लोग, वो GDP और PPP से आप समझ करते हैं। अब आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, इकोसिस्टम है क्या भाई, ये तो मोदी जी ने कर दिया, कोई और कर सकता है। अब मैं आपको थोड़ा 7 साल पहले जाता हूँ,
जहां तक मेरी मेमोरी सर्व्स मी राइट, 7 साल पहले चीमा साहब इकोनॉमी तो लगभग इसके आधी थी, करेक्ट। और दूसरी बात, तब हमारे यहाँ करीब करीब इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट 1400 स्टार्टअप थे, कुल 1400 स्टार्टअप, 1400, ठीक है। आज के डेट में द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स व्हिच आर ऑपरेशनल इन इंडिया इज 68,000। अब बोलेंगे इसमें मोदी जी का रोल क्या था? मोदी जी जब आए तो उन्होंने एक पॉलिसी अनाउंस की थी स्टार्टअप इंडिया 5-1 साल पहले, तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, स्टार्टअप इंडिया आओ क्यों होता है, तो एसटीजी शगुफे हैं, जुमले हैं, ये है वो है। स्टार्टअप इंडिया का आज आप ग्राउंड पे असर देख रहे हैं, 68,000 स्टार्टअप्स। एक टाइम में स्टार्टअप्स में नंबर 1 होता था यूएस, फिर इजराइल हुआ। अब जो स्टार्टअप कैपिटल माना जाता है वर्ल्ड की, वो इंडिया माना जाता है। अब आते हैं आपके दूसरे पार्ट ऑफ सवाल पे, ये था मोदी जी का विजन। उन्होंने इसको देखा, यार इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हमारे पास इतना पावर है, हाउ कैन बी इट बी लेफ्ट टू अ फ्यू पीपल। स्टार्टअप से क्या होता है? यूनिकॉर्न का मतलब क्या चीमा साहब? यूनिकॉर्न इज अ स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन पहुंच गई। So you have created, kindly mark my words sir, so you have created a wealth of $1 billion. अगर आप 100 यूनिकॉर्न्स की बात करें, you have created right, a wealth of $100 billion. और एक डेकाट्रॉन भी होता है। डेकाट्रॉन का मतलब होता है जिसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन जा रही है। Very soon we are having at least 10 to 15 डेकाट्रॉन्स announced in a matter of time. बहुत आप देखेंगे 6 महीने भर में या उसके कम में भी, कि हो सकता है आज के डेट में भी कोई वहां पहुंच गए हो या कुछ पहुंच गए हो, but there are people, there'll be at least 10 to 15 डेकाट्रॉन्स। डेकाट्रॉन का मतलब जिसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन है, तो 10 डेकाट्रॉन मतलब $100 बिलियन, 100 डेकाट्रॉन मतलब $1 ट्रिलियन। सो दिस इज वेल्थ जनरेटेड, राइट। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते, वो सब तो करते करते। अब जब स्टार्टअप्स, आपने जब स्टैंड अप इंडिया, जब आपने ये बनाया था स्टार्टअप इंडिया, तो उसके लिए इकोसिस्टम बनाया था आपने। स्टार्टअप्स की टैक्स हॉलिडेज, स्टार्टअप्स के लिए फैसिलिटी, मनी रिपैट्रिएशन, पैसे लाना, उसको प्रचार करना, लोगों को इन्वेस्ट करना, अट्रैक्ट करना, ये सब आपने बनाया। और उससे भी सबसे बड़ी चीज है, आपने जो ये स्टार्टअप्स खुलते हैं, इसमें लोकल लोग इनको खोलते हैं, लोकल जो हमारे यंग लोग हैं वो खोलते हैं, उनको प्रोत्साहित करना कि आप नौकरी बनने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। आप किस तरह से देखते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस यूरोप विजिट को? देखिए, पहली बात आपने की कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट को पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ने नहीं दिखाया, ना दिखाएं। भारत को इसकी तो जरूरत नहीं, ना भारत की ये ख्वाहिश है। भारत जो कुछ अपने लिए कर रहा है, फ्रैंकली, वो तो अपने लिए कर रहा है, तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा कर रहा है। भारत के जो इंटरनेशनल स्टेक्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो रिसेंट विजिट है वो उस बात की गवाही है। जिस तरह वो जर्मनी में उनका स्वागत हुआ और जिस तरह जर्मनी ने उनके साथ बड़े बड़े बिजनेस मुआहदे किए, उसके बाद वो डेनमार्क में ना सिर्फ डैनिश प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, बल्कि इंडो नॉर्डिक समिट भी होता है, जिसमें डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, यानी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, रिच हैं, उनके साथ होती है मीटिंग्स और बड़े अहम उसमें फैसले होते हैं। और फिर आखिर में फ्रांस के न्यूली री इलेक्टेड प्रेसिडेंट के साथ उनकी मीटिंग होती है, और जिस तरह उनका प्रोटोकॉल रहता है। फिर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस तरह की लैंग्वेज, फर्म लैंग्वेज, यानी जो इंडिया का स्टैंड है उसको करने के लिए बरतते हैं। मसलन वो कहते हैं कि जर्मनी में कि भाई ये जो यूरोप में जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, जिसमें ज़ाहिर है यूरोपियन यूनियन भी इन्वॉल्व है, अमेरिका भी इन्वॉल्व है, वेस्टर्न वर्ल्ड पूरी इन्वॉल्व, तो वो कहते हैं कि इसका फ़ायदा किसी को नहीं है, तो वो एक मैसेज देते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी धीरे धीरे भारत को बहुत, जिसे कहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर, इंटरनेशनल स्टेज पर ला रहे हैं।